सो हेलो बच्चों। हेलो बच्चों। एंड अब हम बात करने वाले हैं चैप्टर नंबर 12 की, जिसका नाम है रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। इससे पहले हमने चैप्टर नंबर 11 किया। ठीक है। उससे पहले हमने चैप्टर नंबर 10 भी किया। हमने सारे चैप्टर कंटिन्यूटी में करते जा रहे हैं। ठीक है। पर एक चीज़ मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि अब जो भी चैप्टर्स आ रहे हैं ये इंपॉर्टेंट है। और फ्यूचर में अगर तुम बायोलॉजी लेने की सोच रहे हो तो ये जो अभी तक के चैप्टर्स आए हैं लास्ट के, सोयल से लेके ऑनवर्ड्स, सोयल से ऑनवर्ड्स के जितने भी चैप्टर हैं वो सारे के सारे इंपॉर्टेंट है तुम्हारे फ्यूचर तक के लिए। ठीक है। अगर तुम बायोलॉजी में सोच रहे हो कि डॉक्टर्स वगैरह में जाने की है तो सिंपल सी बात है, उसके लिए तुम्हें उन चैप्टर्स पर अभी से फोकस करना पड़ेगा। यह है कि तुम्हारा बेसिक क्लियर रहेगा तो फिर तुम्हें आगे चल के कोई दिक्कत नहीं होगी। तो बात करते हैं हम चैप्टर नंबर 12 में। ये भी तुम्हारे आगे तक के लिए अच्छा खासा चैप्टर है। एंड स्टार्ट करते हैं अभी से। ऑल ऑर्गेनिज्म मल्टीप्लाई और रिप्रोड्यूस देयर ओन काइंड। रिप्रोडक्शन का मतलब क्या है? सबसे पहली बात तो री मीन्स अगेन एंड प्रोडक्शन मीन्स बनाना। तो किसी चीज को बनाना, रिप्रोड्यूस करना। ठीक है। तो यहाँ पे देखो, ऑल ऑर्गेनिज्म मल्टीप्लाई और रिप्रोड्यूस देयर ओन काइंड। कोई भी ऑर्गेनिज्म हो, ठीक है, कोई भी ऑर्गेनिज्म हो या किसी भी तरह का कोई भी ऑर्गेनिज्म हो, वो खुद को मल्टीप्लाई करता है। यानी कि एक से दो हो जाएगा, दो से चार, चार से आठ, इस तरह से मल्टीप्लाई करता जाएगा। या वो रिप्रोड्यूस करेगा अपने तरह के जीवों को, रिप्रोड्यूस करके अपने तरह के जीव तैयार करेगा। ठीक है। जैसे कि एमीबा को ले लो, तो एमीबा में क्या है, एक से दो, दो से चार, इस तरह से पेरेंट बॉडी डिवाइड होती रहती है और नए डॉटर सेल्स बनते रहते हैं। पर जो ह्यूमन है उसमें क्या होता है, एक मेल है एक फीमेल है। ठीक है। और उनका एक बच्चा हुआ, तो इसमें सिर्फ एक ही बच्चा हो रहा है। हाँ, वो बात अलग है कि जुड़वा हो जाते हैं। अब करवाने के लिए तुम डॉक्टर्स के थ्रू, अब ऐसी मतलब इतने इतने एडवांस भी करवाने के थ्रू कि तुम करवाना चाहो तो एक ही बार में चार बच्चे भी हो सकते हैं। तो वो अलग अलग चीज़ें हैं, वो तुम्हारे लिए अभी इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। बट रिप्रोडक्शन का मतलब सिर्फ इतना है कि एक नई जनरेशन को तैयार करना। ठीक है। इन प्लांट देर आर टू मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। प्लांट्स में दो तरह के हम रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे, एक तो असेक्सुअल और एक सेक्सुअल। ठीक है। There are several methods of asexual reproduction such as fragmentation, budding, spore formation and vegetative propagation. तुम्हें इतना ज़्यादा डेफिनेशन के थ्रू याद नहीं करना है कि मतलब तुम ज़्यादा लंबा याद कर रहे हो, क्योंकि इतना तुम्हारे 7th क्लास में है नहीं। ये तुम 10th या 11th क्लास में और खासकर 12th क्लास में इसे और अच्छी तरह पढ़ोगे। बट अभी तुम्हारा ये इतना ज़्यादा है नहीं, तो इसलिए इसे ऊपर से पढ़ो एंड उतना पढ़ो जितना कि तुम्हारे लिए बेनिफिट हो। ठीक है। तो देखते हैं इसमें क्या क्या है। इसमें तुम्हारा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के मेथड बताएंगे, फ्रेगमेंटेशन, बडिंग, स्पोर फॉर्मेशन एंड वेजिटेटिव प्रोपगेशन, ये मेथड्स है। अब इन्हें मैं डिफाइन करने के लिए आऊँ तो ये काफ़ी बड़े टॉपिक्स हो जाएंगे, बट अभी हम रिवीजन लेके चल रहे हैं तो मैं थोड़ा थोड़ा बताऊंगा इसके बाद। फ्रेगमेंटेशन से ही तुम्हें क्या पता चल रहा है कि फ्रेगमेंट्स में जो पेरेंट की बॉडी बॉडी है वो फ्रेगमेंट में टूट जाएगी और उससे नया बच्चा तैयार होगा। बडिंग में क्या एग्जाम्पल आएगा तुम्हारा, हाइड्रा का, जिसमें कि पेरेंट बॉडी के ऊपर एक बर्ड टाइप तैयार होती है एंड वो आगे चलकर जब इस लायक हो जाएगी वो सेपरेट आउट रह सके तो वो पेरेंट्स की बॉडी से अलग हो जाती है। स्पोर फॉर्मेशन में स्पोर्स की फॉर्मेशन होगी, सिंपल सी बात है। वेजिटेटिव प्रोपेगुल्स में तुम पटेटो का एग्जांपल ले लो, एक सिंपल सा, उसी से याद रखना। उसमें क्या होता है कि पटेटो के ऊपर तुमने छोटे छोटे गड्ढे से देखोगे, मतलब मान लो तुम्हारा पटेटो ये रहा, ठीक है, और इसके ऊपर ऐसे आंख सी बनी होती है। ठीक है। ऐसी यहाँ पे एक छोटा सी बिंदु सी होगी और ऐसी आंख सी बनी होगी और यहाँ पे बिंदु सी होगी। ठीक है। इसी तरह कहीं कहीं जगह होती है। ठीक है। कहीं कहीं तरह, कहीं कहीं जगह। ठीक है। तो इनसे क्या होता है, इन्हें काट के अगर तुम जमीन में लगा दो तो इनसे नया पटेटो का पूरा प्लांट तैयार हो जाएगा। ठीक है। तो ये है वेजिटेटिव प्रोपोगेशन में। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन में अलग अलग तरह के डिफरेंट वो एग्जांपल्स है, जिंजर का भी है, कहीं और तरह का है, बट तुम्हें सिर्फ अभी इतना ही याद रखना है। ठीक है। तुम आगे चल के इसे और ज्यादा पढ़ोगे, पर तुम्हारे लिए इतना काफी है अभी। ठीक है। अब बात करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व्स द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स। तो याद रखना हमेशा ए सेक्सुअल, ये चीजें तुम्हें अभी से याद करनी पड़ेगी। ठीक है। जो तुम्हारा ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, ठीक है, उसमें क्या है, एक पेरेंट है। ठीक है। उसमें मेल फीमेल कुछ नहीं है, उसमें सिर्फ एक पेरेंट है। और जो तुम्हारा वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसमें सिर्फ एक पेरेंट है। ठीक है। मेल और फीमेल उसमें कुछ नहीं होता, उसमें सिर्फ एक पेरेंट होता है।
अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, एक तो मेल होता है एक फीमेल होता है, जिस तरह की ह्यूमंस का एग्जांपल ले लो, एक होगा लड़का एक होगी लड़की, इस तरह से। अब बात करते हैं हमारी नेक्स्ट, इन वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन में क्या है, न्यू प्लांट्स आर प्रोड्यूस फ्रॉम डिफरेंट वेजिटेटिव पार्ट्स सच एज लीव्स, स्टेम्स एंड रूट। अब जैसे मैंने तुम्हें इसमें बताया था, इसमें अलग था। अब वेजिटेटिव प्रोपोगेशन में इसमें थोड़ा सा देखा है कि कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जो कि अलग अलग हिस्सों से, उसी प्लांट के अलग अलग हिस्सों से बिल्कुल तैयार हो सकते हैं, जैसे कि लीव से, इसमें लीव्स का एग्जांपल है बायोफाइलम, स्टेम से और रूट से। स्टेम से क्या होता है तुम्हारा, जैसे कि तुम रोज की कली होती है ना, उसे कहते हैं स्टेम से, तो उस कली से पूरा पूरा प्लांट तैयार कर सकते हो, ठीक है। तो ये है वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के तुम्हारे एग्जांपल्स, और इसमें बताया गया है कि प्लांट्स, न्यू प्लांट्स कैसे प्रोड्यूस कर सकते हैं वेजिटेटिव पार्ट्स के थ्रू, इन्हें कहते हैं वेजिटेटिव पार्ट्स, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, फ्लावर इज द रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ अ प्लांट। सिंपल सी बात है, अगर ये वेजिटेटिव पार्ट्स को हटा दो तो जो फ्लावर है वो ही इकलौता ऐसा पार्ट है प्लांट का जो कि रिप्रोड्यूस कर सकता है, रिप्रोडक्टिव पार्ट है, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं हम अपने, या तो अ फ्लावर मे बी यूनिसेक्सुअल विद आइदर द मेल और फीमेल और द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। अब देखो यूनिसेक्सुअल और बायसेक्सुअल का मतलब क्या होता है, यूनिसेक्सुअल का मतलब क्या होगा, यूनिसेक्सुअल फ्लावर हम किसे कहेंगे, जिसमें कि मेल और फीमेल, आइदर द मेल और द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, वो एक प्लांट में मतलब एक फ्लावर है वो या तो मेल होगा या फीमेल होगा, उसे तो हम कहेंगे यूनिसेक्सुअल। यूनि का मतलब एक, यूनिसेक्सुअल यानी कि यूनि का मतलब होता है एक तुम्हारा, इस यूनि का मतलब होगा तुम्हारा एक, ठीक है। और सेक्सुअल का मतलब, वो सेक्स का मतलब एक सेक्स, यानी कि या तो मेल है या फीमेल है, तो यूनिसेक्सुअल हुआ। तो इसमें क्या कहा गया, वो प्लांट्स जिसमें कि सिर्फ मेल हो या फीमेल हो वो यूनिसेक्सुअल हो गए। अब वो फ्लावर्स जिसमें कि मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट एक ही फ्लावर के अंदर है, ठीक है, एक फूल है उसी के अंदर मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, उसी के अंदर फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, तो उसे हम कहेंगे बाइसेक्सुअल। द मेल गैमेट आर फाउंड इनसाइड द पोलन ग्रेन। अब जो मेल गैमेट होता है, ठीक है, मेल गैमेट कहाँ पाया जाता है, पोलन ग्रेन के अंदर पाया जाता है, और फीमेल गैमेट पाया जाता है तुम्हारा ओव्यूल में। ये मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है, इसे याद रखना पूरी, ठीक है, ये इसे याद रखना पड़ेगा। जो मेल गैमेट है, जो मेल गैमेट है वो तो मिलता है पोलन ग्रेन के अंदर, और जो फीमेल गैमेट होता है वो ओव्यूल के अंदर मिलता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, pollination is the process of transfer of pollen grain from the anther of one flower to the stigma of the same flower or another flower। अब इसमें सेम फ्लावर और अनदर फ्लावर का भी कॉन्सेप्ट मैं तुम्हें बताऊंगा, पहले पॉलिनेशन के बारे में समझ लेते हैं। पॉलिनेशन क्या होता है, पॉलिनेशन में होता है कि जब पोलन ग्रेन के अंदर मेल गैमेट है और फीमेल गैमेट है ओवा के अंदर, जब मेल गैमेट पोलन ग्रेन से निकलकर, ठीक है, फीमेल गैमेट यानी कि ओव्यूल के पास पहुंच जाए, उसे हम पॉलिनेशन कहते हैं, ठीक है। ये सिंपल सी बात है, मैंने तुम्हें बता दिया। अब डेफिनेशंस की तरफ गौर करते हैं। जब पोलन ग्रेन तुम्हारा, ठीक है, एक फ्लावर का तुम्हारा पोलन ग्रेन है, ठीक है, वो उठकर स्टिग्मा के ऊपर स्टिक हो गया। स्टिग्मा क्या होता है, जिसके अंदर की तुम्हारा फीमेल गैमेट प्रेजेंट होता है, जिसके अंदर होता है, ठीक है। मैं उसकी ड्राइंग यहाँ पे नहीं बना सकता, वो कुछ इस तरह का होता है तुम्हारा, ये इसे कहते हैं स्टिग्मा, यहाँ पर बैठता है, ठीक है। अब देखो, द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन, जब पोलन ग्रेन उड़ के यहाँ पर बैठ जाए, ठीक है, यहाँ पर बैठ जाए, या तो सेम फ्लावर में हो या अनदर फ्लावर में हो। सेम फ्लावर मतलब तुम्हारा कौन सा था सेम फ्लावर में, बायसेक्सुअल, और अनदर फ्लावर यानी कि यूनिसेक्सुअल, ठीक है। ये तुम्हें चीजें याद रखनी पड़ेगी, जब भी तुम्हें ये अच्छी तरह से और समझ में आए। अगर एक ही फ्लावर में हो रहा है, एक ही फ्लावर में दोनों पार्ट है बायसेक्सुअल, अलग अलग फ्लावर में अलग अलग पार्ट है, मतलब मेल अलग है फीमेल अलग है, उससे कहते हैं हम यूनिसेक्सुअल, ठीक है। तो ये था तुम्हारा पोलिनेशन का। अब पोलिनेशन इज ऑफ टू टाइप। अब देखो, ये चीजें मैंने बताई एक फ्लावर में हो रहा है या अलग अलग में। अब इसी चीज को तुम अलग मतलब अब और ज्यादा एक्सप्लेन करके मैं तुम्हें बताऊंगा, क्योंकि ये तुम्हारे इसमें पॉइंट्स है। पोलिनेशन दो तरह का होता है, एक तो सेल्फ पोलिनेशन होता है, एक क्रॉस पोलिनेशन होता है, ठीक है। इन सेल्फ पोलिनेशन पोलन ग्रेन आर ट्रांसफर फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर। अगर
यूनिसेक्सुअल कंडीशन है, वो सॉरी बायसेक्सुअल कंडीशन है। देखो ठीक है, बायसेक्सुअल कंडीशन में क्या था, एक फ्लावर में मेल पार्ट था और उसी फ्लावर में फीमेल पार्ट था। ठीक है, तो बायसेक्सुअल की कंडीशन में को हम कहते हैं सेल्फ पोलिनेशन। बायसेक्सुअल फ्लावर की कंडीशन को कहते हैं हम सेल्फ पोलिनेशन। वो कब कहेंगे, एक चीज और याद रखना, वो हम जब कहेंगे जबकि सेम फ्लावर का जो पोलन ग्रेन है वो उसी सेम फ्लावर के, ठीक है, स्टिग्मा पर जाकर बैठ जाए, और पोलिनेशन स्टार्ट हो जाए, तो उसे हम कहते हैं सेल्फ पोलिनेशन। और क्रॉस पोलिनेशन कब होगा, जब एक फ्लावर का, ये देखो यूनिसेक्सुअल कंडीशन बताऊंगा, जब एक फ्लावर का, यहाँ पे है तुम्हारा ये पूरा यहाँ तक का, सॉरी, ठीक है, आधी डेफिनेशन इस वाले पेज में। क्रॉस पोलिनेशन में क्या है, जब तुम्हारा एक फ्लावर का एंथर उड़कर दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पर जाकर स्टिक हो जाए। ठीक है, यहाँ पे सेम फ्लावर में नहीं है, इसमें दो अलग अलग मतलब सेम स्पीसीज का प्लांट है बट दो अलग अलग फ्लावर है, इसमें एक फ्लावर के अंदर है। ठीक है, सेल्फ पोलिनेशन में एक फ्लावर के अंदर है, इसमें दो फ्लावर्स है, याद रखना। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, एक प्लांट का एंथर उड़कर दूसरे प्लांट के स्टिग्मा पर जाकर बैठ जाए और पोलिनेट कर दे, तो उसे हम कहते हैं क्रॉस पोलिनेशन। सेल्फ पोलिनेशन में क्या था, एक ही फ्लावर के अंदर मेल है फीमेल है, उनका आपस में पोलिनेशन हो गया, तो उसे कहते हैं हमने सेल्फ। क्रॉस, जब एक फ्लावर के एंथर उड़कर दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पर बैठ गया, उसे कहा हमने क्रॉस। ठीक, अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। पोलिनेशन टेक प्लेस इन प्लांट्स विद द हेल्प ऑफ विंड। अब जो पोलिनेशन होता है वो किसके थ्रू होता है, विंड, वाटर एंड इंसेक्ट। अब देखो पोलन ग्रेन खुद ब खुद उड़कर तो स्टिग्मा पर नहीं जाके बैठेगा कि वो उसका मूड हुआ कि आज उड़ के मुझे पोलिनेशन करना है तो मैं उड़ के बैठ जाता हूँ, ऐसा नहीं होता है इसमें। इसमें पोलिनेशन करने के लिए विंड का इस्तेमाल, विंड का यूज होता है, वाटर का और इंसेक्ट का। ठीक है, इंसेक्ट मान लो फ्लावर के ऊपर बैठा, उसके पैरों में पोलन ग्रेन चिपक गई और फिर वो स्टिग्मा पर बैठ गया। ठीक है, तो पोलिनेशन शुरू हो गया, एंथर से स्टिग्मा पर चले गए, फिर विंड के थ्रू उड़कर चले गए, पानी के थ्रू बहकर चले गए। तो ये तरीके होते हैं दो तीन, ठीक है, जिसके थ्रू की पोलिनेशन होता है। अब देखो, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स आर कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। अब हमने सेक्सुअल कंडीशन पढ़ी थी, एसेक्सुअल कंडीशन और सेक्सुअल कंडीशन। सेक्सुअल कंडीशन में क्या होगा, तुम्हारा मेल और फीमेल गैमेट का फ्यूजन होगा, उसे हम फर्टिलाइजेशन कहते हैं। याद रखना, मेल और फीमेल गैमेट का जो फ्यूजन होता है उसे हम फर्टिलाइजेशन कहते हैं। फर्टिलाइज्ड एग इज कॉल्ड जाइगोट। अब जो देखो ये फर्टिलाइजेशन हो गया, फर्टिलाइजेशन होने के बाद जो फर्टिलाइज्ड एग है, यानी कि जिसके अंदर मेल गैमेट भी प्रेजेंट है और वो फर्टिलाइज्ड हो चुका है, उसे हम जाइगोट का नाम देते हैं। अब जो जाइगोट है वो डेवलप हो जाता है तुम्हारा एम्ब्रियो में। जो तुम्हारा जाइगोट है वो एम्ब्रियो में तब्दील हो जाता है, मतलब डेवलप हो जाता है। ठीक है, फ्रूट इज अ मैच्योर ओवरी वेयर ओव्यूल डेवलप इनटू सीड। अब देखो फ्रूट की बात है, ये याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। फ्रूट जो होता है ना, तुम्हारा जो फल तुम खाते हो वो तो मैच्योर ओवरी होती है। ठीक है, और जो ओव्यूल होता है वो सीड होता है। तो यानी कि अगर तुम आम खा रहे हो तो जो ओवरी है वो आम है और जो उसका बीज है वो उसका ओव्यूल है। ठीक है, ओव्यूल डेवलप्स इनटू अ सीड विच कंटेन्स द डेवलपिंग एम्ब्रियो, जिसके अंदर बीज होता है, यानी कि एम्ब्रियो होता है, डेवलपिंग एम्ब्रियो होता है। सीड डिस्पर्सल इज एडेड बाय विंड, वाटर एंड एनिमल्स। अब जो सीड डिस्पर्सल होता है, यानी कि जगह जगह पर अलग अलग तरह के बीज गिर जाए नेचुरली, तो वो विंड्स के थ्रू हो जाते हैं। ठीक है, वाटर के थ्रू हो जाते हैं और एनिमल्स के थ्रू हो जाता है, यानी कि सीड का इधर उधर फैल जाना। मान लो एक प्लांट यहाँ पे उग रहा है तो वो थोड़े किलोमीटर दूर बाद उग गया। कैसे होगा कि मान लो हवा चल रही थी, यहाँ का बीज उड़कर वहां पर चला गया, सीड यहाँ का उड़कर वहां पर चला गया, वहां पर वो प्लांट ग्रो हो गया। ठीक है, अब बीज वो सीड डिस्पर्सल हेल्प्स द प्लांट्स टू अब सीड डिस्पर्सल से फायदा क्या होता है, सीड डिस्पर्सल से पहला फायदा यह होता है कि प्रिवेंट ओवरक्राउडिंग। ऐसा नहीं हो सकता कि सीड जमीन पर गिर रहे हैं वहीं के वहीं प्लांट्स इकट्ठे हो रहे हैं तो ओवर क्राउड हो जाएगा वहां पे। अब ये सीड डिस्पर्सल जो होता है ना, ये ओवर क्राउडिंग को, तुम्हारी ओवर क्राउडिंग होने से बचाता है कि एक ही जगह पर दुनिया भर के एक जैसे प्लांट हो गए। अवॉइड कंपटीशन ऑफ सनलाइट, वाटर एंड मिनरल्स, कि ये कंपटीशन को भी खत्म करता है। कैसे, एक जगह पर दुनिया भर के प्लांट्स हो के लंबे लंबे, तो उनके बीच में कंपटीशन रहेगा कि किसे सनलाइट मिल रही है किसे नहीं मिल रही है। अब ये नहीं कि वो अड़के खड़े हो जाएंगे एक दूसरे से कि हाँ मुझे सनलाइट चाहिए, आज मैं आगे खड़ा हूँ तुम पीछे खड़े हो, ऐसा नहीं। अगर एक प्लांट ज्यादा बड़ा निकल गया तो दूसरा प्लांट हमेशा छांव में रहेगा।
तो इस तरह से। और अगर एक प्लांट मान लो दो तरह के कई सारे प्लांट्स एक ही तरह के एक जगह ग्रो कर रखे हैं, ठीक है, तो उन्हें मिनरल्स और वाटर से चीज़ें मिलना भी कम रहेगा। अब लास्ट पॉइंट है तुम्हारा इन्वेड न्यू हैबिटेट्स। न्यू हैबिटेट्स में तब्दील होना, ठीक है, ये तुम्हारा वाटर सनलाइट और मिनरल्स की तरह ही मान लो इसे भी तुम, कि एक कंपटीशन को हटाने का तरीका ये है कि कंपटीशन कम रहे एक ही तरह के प्लांट्स में या एक पर्टिकुलर एरिया में प्लांट्स के बीच, कि उन्हें फूड मिल रहा है या नहीं मिल रहा, ठीक है। तो ये तो तुम्हारा रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स चैप्टर नंबर 12 कंप्लीट हो गया इसका रिवीजन। अगर इससे रिगार्डिंग कोई भी तुम्हारे क्वेश्चंस हो तो वो तुम पुट आउट कर सकते हो कमेंट बॉक्स में। एंड इसके अलावा आप चैप्टर नंबर 13 हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। कोई क्वेश्चन हो, कोई ऐसी चीज़ हो जो कि मैंने इसमें तुम्हें नहीं बताई हो, वो क्वेश्चन तुम कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, मैं तुम्हारा रिप्लाई पक्का करूँगा। एंड ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करना एंड ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास इस वीडियो को शेयर करो जो कि तुम्हारी क्लास के हैं या तुम्हारे बैचमेट है जो कि पढ़ने के लिए इंटरेस्टेड हो। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन पीस आउट।